Record. Hello, welcome to session 57, guys. In this session, we are going to continue the Selenium library keywords use cases. आज के सेशन में हम टारगेट कर रहे हैं कि हम अलर्ट्स, जितने भी टाइप के अलर्ट्स होते हैं, लाइक कस्टम अलर्ट या जावास्क्रिप्ट जो डिफॉल्ट अलर्ट होते हैं ब्राउजर वाले, उनको हम उनका डेमो देखेंगे। जो लाइव एप्लीकेशंस हैं उन पे हम अपने ऑटोमेशन कोड से उनको हैंडल करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो सबसे पहला जो अपना एग्जांपल है वो ये रहेगा, द इंटरनेट वाली साइट। ठीक है, इसमें एक क्विक ग्लांस बता देता हूँ आपको इस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन का। इसमें तीन बटन दिए हुए हैं। फर्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का पॉपअप आ जाता है, जिसमें आप सिर्फ ओके बटन पे क्लिक करके उसे क्लोज कर सकते हो। और जो भी आप एक्शन लोगे तो वो यहाँ पे रिजल्ट में नीचे आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में दिखाएगा। आप क्लिक ऑन जेएस कंफर्म पे क्लिक करोगे तो ये एक कंफर्मेशन पॉपअप दिखाएगा, जिसमें यस और नो या ओके और कैंसिल का बटन रहेगा, और जो भी बटन आप क्लिक करोगे दैट विल बी शोन हियर। ठीक है, वी हैव अनदर बटन, क्लिक फॉर जेएस प्रॉम्प्ट। इस पे क्लिक करोगे तो इट विल शो यू सम अनदर पॉपअप, जिसमें कुछ मैसेज रहेगा, और यहाँ पे आप अपना इनपुट टेक्स्ट भी डाल सकते हो। जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो जो भी इनपुट टेक्स्ट आपने डाला है वो यहाँ पे दिखने लगेगा आपको। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल इज ये लेट कोड वाला। इसमें अगर आप इस साइट पे जैसे ही लोड करते हैं तो आपको ये सिंपल अलर्ट का एक बटन दिखेगा। यहाँ पे आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो इट डज नॉट डायरेक्टली शो द अलर्ट टू यू, इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम, देन इट शोज द अलर्ट। जैसे देखो, अभी जस्ट मैंने क्लिक एक्शन परफॉर्म कर दिया, नाउ इट इज टेकिंग एटलीस्ट 3 to 4 सेकेंड, आफ्टर दैट द अलर्ट विल कम। देखा आपने, थोड़ी देर बाद अलर्ट आया। तो इससे क्या होगा, हमारा जो अलर्ट वाले जितने भी कीवर्ड्स हैं सब में ये टाइम आउट वाला एक फंडा दिया रहता है, राइट? तो ये वाली चीज का भी एक काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यूजिंग दिस साइट। ओके, देन नेक्स्ट वन, ये जो कस्टम अलर्ट या कस्टम पॉपअप वाला रहता है साइट, इस पे आएंगे हम। और इसमें से ही जो कस्टम अलर्ट विद हेडिंग या कस्टम अलर्ट विद नो हेडिंग, इनमें से कोई भी एक बटन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, विल देन क्लिक ऑन दिस ओके बटन एंड विल वेरीफाई कि जो कस्टम अलर्ट अपना आया था वो क्लोज हुआ कि नहीं, और वेरीफाई ये भी करेंगे कि वो अलर्ट आया कि नहीं। ठीक है, एंड देन विल वेरीफाई कि वेदर वो हटा कि नहीं। देन टोस्टर के केस में, जब आप साइट को एकदम इनिशियली लोड करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी टोस्टर नहीं दिखता है। आपको आई बिलीव नहीं दिख रहा होगा, राइट हैंड साइड में कोई भी टोस्टर नहीं दिख रहा होगा। बट जैसे ही मैं यहाँ पे एक बटन पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी दैट ऑन द राइट हैंड साइड अ टोस्टर मैसेज इज शोन टू यू, हेलो वर्ल्ड, दिस इज अ टोस्ट मैसेज। ठीक है, तो हम इसको भी वेरीफाई करेंगे कि ये टोस्टर मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, एंड विल क्लिक ऑन दिस एक्स बटन एंड देन विल वेरीफाई कि ये टोस्ट मैसेज यहाँ से हटा कि नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन इस साइट के जितने भी एग्जांपल्स हैं इनको क्विकली देख लेते हैं। ठीक है, ओके, सो आई नीड टू गो टू पाइचार्म। पाइचार्म में जाने के बाद आई विल नीड टू क्रिएट वन न्यू फाइल अंडर दिस वेब डायरेक्टरी। इस अच्छा देखो, अलर्ट वाले सारे जितने भी एग्जांपल्स मैं करने वाला हूँ, मैं अपनी सिंगल फाइल के अंदर उनको पुट डाउन कर सकता हूँ। जितने भी डेस्क्स बनेंगे एक सिंगल फाइल के अंदर रख सकता हूँ, मुझे मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं वेब के अंदर डायरेक्टली अपनी एक फाइल बना लेता हूँ, मुझे वेब के अंदर एक सब डायरेक्टरी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो द नेम वुड बी अलर्ट्स डेमो। ठीक है, डॉट रोबोट। सो दिस इज माय न्यू डायरेक्टरी। अब मुझे इसमें क्या करना है, एक टेस्ट केस वाला सेक्शन बनाना है। टेस्ट केस सेक्शन में सबसे पहला जो टेस्ट केस रहने वाला है वो मेरा रहेगा सिंपल अलर्ट। अपन हैंडल करेंगे। ठीक है, हैंडल सिंपल अलर्ट। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू हैंडल दिस अलर्ट, फर्स्ट आई नीड टू ओपन अ ब्राउजर एंड नेविगेट टू दिस साइट। ठीक है, सो आई नीड टू ओपन ब्राउजर एंड देन आई नीड टू नेविगेट टू दिस साइट। Then I need to mention which browser this particular code should use. Then इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस बटन पे अगर क्लिक करना है तो मुझे इसका लोकेटर चाहिए रहेगा, क्योंकि क्लिक एलिमेंट कॉल करूंगा मैं, राइट? आई विल कॉल क्लिक एलिमेंट एंड क्लिक एलिमेंट आस्क यू टू प्रोवाइड वन लोकेटर। ठीक है, तो लोकेटर के लिए मैं इस एलिमेंट को यहाँ पे इंस्पेक्ट करूंगा। देन यहाँ पे देखूंगा कि यार इसका जो ये बटन वाला जो एलिमेंट है, क्योंकि देखो इंस्पेक्ट किया तो डायरेक्टली उस बटन एलिमेंट पे लेके चला गया वो। मैं इसमें देखूंगा कोई यूनिक एट्रीब्यूट अपने को दिख रहा है क्या, सच एज आईडी, नेम और एनीथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पे इस बटन के साथ में सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट इन लोगों ने एसोसिएट किया है, विच इज ऑन क्लिक जेएस अलर्ट। ठीक है, एंड एक और चीज है यहाँ पे, ये टेक्स्ट जो लेबल अपने को वहां पे दिख रहा है,
यहाँ पे जो अपने को लेबल दिख रहा है विच दैट सेम लेबल इज अपियरिंग एज अ टेक्स्ट इन दिस HTML DOM। ठीक है, व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज दिस टेक्स्ट टू लोकेट दिस एलिमेंट। उसके लिए मुझे कंसोल पे जाना पड़ेगा। अच्छा, टेक्स्ट से अगर मुझे लोकेट करना है तो ऑब्वियसली आई नीड टू क्रिएट एक्सपाथ हियर। ठीक है, क्योंकि एक एक्सपाथ ही इस टेक्स्ट को मतलब पकड़ के आइडेंटिफाई कर सकता है किसी एलिमेंट को। ठीक है, देन आई ऑल्सो नीड टू मतलब मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो एलिमेंट है, एलिमेंट का टाइप क्या है। सो इट्स अ बटन विच इज हैविंग दिस टेक्स्ट। ठीक है, सो आई गो टू कंसोल, आई पुट डाउन दिस फंक्शन $x राउंड ब्रैकेट डबल कोट। सो यहाँ पे अब मैं अपना एक्सपाथ लिख सकता हूँ, एक्सपाथ का एक्सप्रेशन। सो इट स्टार्ट्स विद डबल स्लैश, देन बटन, क्योंकि उसका जो टैग था बटन था। अब वो जो टेक्स्ट है वो मुझे यहाँ देना है, तो डॉट इक्वल टू सिंगल कोट में टेक्स्ट दे दूंगा। नाउ यू कैन सी दैट इट इज एबल टू फाइंड वन एलिमेंट। देखो ये अरे में एक एलिमेंट मिल गया उसको, एंड इफ आई होवर ओवर इट यू कैन सी दैट इट इज हाईलाइटिंग दैट एलिमेंट जिसपे हमको जिसका लोकेटर हम बना रहे थे। ठीक है, सो अवर दिस लोकेटर इज परफेक्टली वर्किंग फाइन। आई विल कॉपी दिस, आई विल गो बैक टू माई code and replace this locator with this expression। अच्छा, दो तरीके से हम यहाँ पे एक्सप्रेशन दे सकते हैं। एक तो अपन उसका टाइप बता दें, लोकेटर स्ट्रेटेजी बता दें, कॉलन करके लोकेटर का डेटा दे दें, या फिर एक्सपाथ के केस में हम डायरेक्टली अगर ये डबल स्लैश और अपना जो एक्सप्रेशन है वो भी दे दें, तो रोबोट फ्रेमवर्क कितना इंटेलिजेंट है, वो खुद से आइडेंटि मतलब कर लेता है। इट नोस कि यहाँ पे आपने एक्सपाथ ही दिया है, तो आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे एक्सपाथ और कॉलन देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सो टू कीप इट सिंपल आई एम नॉट पुटिंग दैट एक्सपाथ कॉलन। देन नेक्स्ट क्या है, अब देखो ओपन ब्राउजर हो गया, क्लिक एलिमेंट हो गया। तो जैसे यहाँ पे एक क्लिक करेगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक IMG जीएस अलर्ट का एक पॉपअप ओपन हो रहा है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, अपना जो सेलेनियम लाइब्रेरी में अब देखो कौन कौन से कीवर्ड अवेलेबल है। अलर्ट शुड बी प्रेजेंट, अलर्ट शुड नॉट बी प्रेजेंट, हैंडल अलर्ट है, इनपुट टेक्स्ट टू इनटू अलर्ट। तो व्हाट आई कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस सबसे जो पहला वाला अपना कीवर्ड है इसका अपन वो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अलर्ट शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, सो to practice this particular keyword, I'll put down it like this। ठीक है, अब अलर्ट शुड बी प्रेजेंट जो आपका कीवर्ड है ना, वो ये चेक कर लेगा कि अलर्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो गिव सम टेक्स्ट इन इट, और यू कैन ऑल्सो गिव सम टाइम आउट एज वेल एज द एक्शन इन इट। ठीक है, तो लेट मी गिव सम टेक्स्ट इन इट कि भैया जो अलर्ट आएगा, that alert should be having this text IMJS alert। ठीक है, तो इससे ये भी वेरीफाई हो जाएगा कि यार जो अलर्ट आया है या जो भी पॉपअप आया है उस पॉपअप के अंदर यही टेक्स्ट आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो अब इतने से पार्ट को मैं रन करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, रन इट। नाउ ये ब्राउजर लॉन्च हो रहा है। ओके, ये देखो आपने शायद नोटिस मतलब बहुत तेजी से एग्जीक्यूशन हुआ। इट वॉज वेरी हार्ड टू नोटिस, बट आप देखोगे रिपोर्ट में तो एवरी लाइन, जो भी लाइन हमने यहाँ पे लिखी है, इट इज पास्ट। दैट मीन्स कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हुआ एग्जैक्टली exactly। उसने क्रोम पे ये साइट को लेकर गया, उसने इस बटन पे क्लिक करा, देन उसने उस अलर्ट को वेरीफाई करा कि ये IMJS अलर्ट वाला टेक्स्ट उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। एट द सेम टाइम व्हाट इट डिड, इट आल्सो क्लोज दैट अलर्ट, क्योंकि जो हमारा कीवर्ड है दिस अलर्ट शुड बी प्रेजेंट, ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट अलर्ट को एक्सेप्ट करके क्लोज भी कर देता है। ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। ठीक है, सो एक काम करता हूँ, मैं इस चीज को भी थोड़ा सा मिमिक करता हूँ इन इन माय ऑटोमेशन। सो एप्लीकेशन के अंदर फिर से जाता हूँ मैं, ये रही मेरी एप्लीकेशन, हियर इट इज। अब देखो जैसे आप ओके पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो रिजल्ट में आपको लिखा हुआ जाता है कि यू सक्सेसफुली क्लिक्ड एन अलर्ट, राइट। एंड सेकंड बिहेवियर इज कि यहाँ पे अलर्ट जो है वो क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू हियर इज, जो अपना सेकंड वाला कीवर्ड है जिससे पे अपन वेरीफाई करते हैं कि अलर्ट इज शुड नॉट बी प्रेजेंट, मैं उसको कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे कि अलर्ट शुड नॉट बी प्रेजेंट। ये वेरीफाई कर लेगा कि जब अपन ये वाला कीवर्ड चला तो उसके जस्ट बाद में ये वेरीफाई करेगा कि भैया अलर्ट प्रॉपरली बंद हुआ कि नहीं हुआ। देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन पुट डाउन दिस
code wait until page contains and the text। ठीक है, अब मैं इसे वापस रन करता हूँ, देखता हूँ कि whether this particular code works or not। ये आ गया ब्राउजर, देखो अलर्ट भी आ गया, यहाँ पे आपका टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ गया है। एंड देखते हैं क्या हुआ है। ओके, ये अपना टेस्ट जो है पास हो गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, अलर्ट शुड बी प्रेजेंट का एक क्विक एग्जांपल देख लिया, क्विक डेमो देख लिया। ठीक है, अब इसमें और भी आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो व्हाइल कॉलिंग दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। कौन कौन से, एक तो एक्शन है, एक तो टाइम आउट है, ये दोनों भी अपन करके देखते हैं। तो टाइम आउट के लिए तो आई विल प्रिफर दिस साइट, ये लेट कोड वाली साइट को प्रेफर करूंगा मैं। ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू हियर, आई विल ट्राई टू, अच्छा मुझे अब करना क्या चाह रहा हूँ मैं अब आपको ये टाइम आउट का डेमो दूंगा कि ये टाइम आउट कैसे काम करता है इन दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो यार अपने को कोई ऐसी साइट पे जाना पड़ेगा जिसमें जब अलर्ट है वो थोड़ी देर बाद आए, इट शुड टेक सम टाइम टू डिस्प्ले अलर्ट, है ना। तो ये वाली साइट अपने लिए सबसे बेस्ट है। तो आई विल कॉपी दिस वेबसाइट यूआरएल एंड व्हाट आई विल डू, आई विल रन दिस गो टू कीवर्ड और उसमें मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दूंगा। ये वाला कोड क्या करेगा, उस वेबसाइट पे नेविगेशन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, या मैं चाहूँ तो एक न्यू टेस्ट भी बना सकता हूँ मैं। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट अ कंप्लीटली न्यू टेस्ट। ठीक है, एंड इन दिस टेस्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हैंडल सिंपल अलर्ट विथ टाइम आउट। ठीक है, सो दैट वुड बी मच बेटर, समय बचेगा इससे हमारा। ठीक है, नाउ ये यूआरएल हमने यहाँ पे पुट डाउन कर दी। अब मुझे क्या करना है, जब अपना ये वाला यूआरएल लोड होगा ब्राउजर में, तो मुझे सिंपल अलर्ट वाले बटन पे क्लिक एक्शन भेजना है। ठीक है, और जैसे क्लिक एक्शन भेजूंगा तो आफ्टर सम टाइम अ पॉपअप विल अपीयर एंड इन दैट पॉपअप आई विल वेरीफाई जो भी टेक्स्ट में वेरीफाई करना चाहता हूँ, मतलब जो टेक्स्ट उसमें आएगा वो वाला। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी लोकेट दिस एलिमेंट। तो जैसे ही मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो यू कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर बटन हैज एन आईडी एक्सेप्ट, तो आई कैन डायरेक्टली यूज दिस आईडी। ओके, assuming that this will be unique, so click element id colon this value। ठीक है, so this will perform the click action on it, then I'll verify this alert should be present। ओके, अब अलर्ट का जो टेक्स्ट है वो दे देता हूं मैं वहां से कॉपी करके। ओके, नाउ अब जो टाइम आउट वाली वैल्यू अगर मैं नहीं दूं यहाँ पे तो देखते हैं क्या होता है, और फिर टाइम आउट वाली वैल्यू को देख के अपन देखेंगे कि ये whether it works or not। ये आ गया हमारा ब्राउजर, जस्ट सेकेंड, ये देखो। अब ये सिंपल अलर्ट पे इसने क्लिक करा, अब ये अलर्ट, क्या हुआ, एक मिनट है ना, विद टाइम आउट ही रन करा अपन ने और ये टेस्ट पास हो गया है। बढ़िया, तो इसमें डिफॉल्ट टाइम आउट वैल्यू कितनी सेट होती है यार, एक मिनट फिर से रन करता हूँ मैं इसमें ना। ये आ गया हमारा ब्राउजर। ओके, लोडिंग कंप्लीट होगी, देन ये अलर्ट पे क्लिक करेगा। ओके, अच्छा तो ये बाय डिफॉल्ट जो टाइम आउट की वैल्यू होगी इसके अंदर ले से 5 सेकेंड, उसी वैल्यू के अंदर ही अपना अलर्ट जो है पॉपअप है वो आ जा रहा है, इसलिए ये अपनी स्क्रिप्ट फेल नहीं हुई। बट इफ इन केस अगर ये स्क्रिप्ट फेल हो जाती है, अलर्ट मान लो उसको ऐसा वो बोल देता है कि अलर्ट ही नहीं दिख रहा वहां पे, तो अपने को क्या करते हैं, दो तरीके होते हैं अपने पास में। या तो अपन यहाँ पे स्लीप डाल देते हैं 5 सेकेंड का, है ना, तो ये हार्ड वेट हो जाता है। बट दूसरा तरीका क्या होता है अपने पास में कि अपन इस अलर्ट शुड बी प्रेजेंट के अंदर ही अपन जो टाइम आउट वाला एक आर्ग्यूमेंट है उसमें अपन टाइम आउट प्रोवाइड करते हैं से 10 सेकेंड। तो ये जो है ये डायनेमिक वेट है एंड दिस इज मच बेटर अल्टरनेटिव। ठीक है, इसको यूज करना रेदर देन स्लीप। ठीक है, सो व्हाट इट विल डू, इट विल वेट मैक्सिमम टिल 10 सेकेंड। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, टाइम आउट में जो है ना सिर्फ 2 सेकेंड देता हूँ और अब रन करता हूँ। तो मैंने क्या करा, जो इसकी अलर्ट शुड बी प्रेजेंट, मान लीजिए ये बाय डिफॉल्ट 5 सेकेंड इसका टाइम आउट सेट किया होगा अपने डेवलपर ने, मतलब जो रोबोट फ्रेमवर्क के जो कोडर्स हैं सेलेनियम लाइब्रेरी के उन लोगों ने।
उस वैल्यू को ओवरराइड करके मैंने यहाँ पे 2 सेकंड डाल दिया है, और अब देखते हैं क्या बिहेवियर आता है। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अ फेलियर टू अपीयर। ये आ गई आपकी साइट। ओके, नाउ फेलियर आ चुका है। अब अपन एक काम करते हैं, रिपोर्ट को देखते हैं कि क्या फेलियर आया, कैसे आया। ठीक है, नाउ ये रहा अपना कीवर्ड अलर्ट शुड बी प्रेजेंट। इसमें ये टेक्स्ट दिया था और यहाँ पे टाइम आउट दिया था अपन ने 2 सेकंड का। ठीक है, ये जो डिस्क्रिप डॉक्यूमेंटेशन है ये बताता है कि यार ये कीवर्ड करने क्या वाला था। ठीक है, अब आप स्क्रॉल डाउन करोगे थोड़ा सा नीचे, तो स्क्रीनशॉट के साथ में आपको नीचे फेलियर मैसेज आ जाएगा कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, व्हाट वाज द एक्चुअल बिहेवियर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अलर्ट नॉट फाउंड इन 2 सेकेंड्स, इस तरीके से मैसेज आया आपके पास। ठीक है, सो अगर मैं टाइम आउट वाली वैल्यू को इंक्रीज कर दूं, मतलब कभी भविष्य में मान लो ऐसा हुआ कि अलर्ट नहीं आया आपको, तो ये जो अलर्ट शुड बी प्रेजेंट है ना, इस तरीके से फेलियर रिपोर्ट करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको टाइम आउट को फिक्स कर दिया है टू 10 सेकेंड्स। नाउ इफ आई रन इट विल वर्क एंड इट विल वेरीफाई कि वो अलर्ट आ गया है कि नहीं। अब एक चीज और कर लेते हैं, जब अपन अलर्ट शुड बी प्रेजेंट को कॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो अलर्ट को क्लोज भी कर देता है। तो अपन एक काम करते हैं, ये अलर्ट शुड नॉट बी प्रेजेंट भी यहाँ पे कॉल करके देख लेते हैं। अलर्ट शुड नॉट बी प्रेजेंट करके अपन कॉल करके देख लेते हैं कि भैया अलर्ट सही में क्लोज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, सो दिस विल कंप्लीट अवर टेस्ट। नाउ लेट्स रन इट अगेन। ओके, ना टेस्ट पास हो गया। रिपोर्ट पे जाते हैं, अपन रीलोड करते हैं एंड यू कैन सी दैट ऑल द स्टेप्स ऑफ योर टेस्ट हैज बीन पास्ड। अलर्ट शुड नॉट बी प्रेजेंट वाज आल्सो रन सक्सेसफुली। ठीक है, सो अपन ने टेक्स्ट देख लिया, टाइम आउट देख लिया। अब उसी में एक एक्शन वाला भी रहता है, राइट? कहाँ है सेलेन लाइब्रेरी, ये देखो, इसमें एक एक्शन भी रहता है। तो एक्शन में बाय डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेप्ट उसमें सेट होती है, तो मतलब जो भी अलर्ट अपने पास में आया वो उसको एक्सेप्ट ही करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, अभी जो एग्जांपल था मेरे पास में, ये सिंपल अलर्ट वाला, इसमें तो सिर्फ एक ही बटन था, ओके वाला। अब मैं क्या करता हूँ, कंफर्म वाला पॉपअप ओपन करता हूँ, और क्योंकि इसमें देखो दो बटन दिखते हैं, ओके और कैंसिल दोनों। और फिर मैं अपना जो ये वाला कोड है, अलर्ट शुड बी प्रेजेंट, इसको रन करने का ट्राई करता हूँ, और देखता हूँ कि ये ओके पे क्लिक करता है कि कैंसिल पे क्लिक करता है। ठीक है, सो टू डू दैट, हैंडल सिंपल अलर्ट। अच्छा, दिस विल नॉट बी सिंपल, दिस विल बी कंफर्मेशन अलर्ट। ठीक है, अब कंफर्मेशन अलर्ट को अगर मुझे इन्वोक करना है, तो मुझे अब ये सेकंड वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसका जो एक्सपाथ बनेगा वो, मतलब सेम है स्ट्रक्चर, ऊपर वाले बटन का नीचे वाले बटन का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है। तो आई कैन कॉपी द टेक्स्ट एंड आई कैन जस्ट रिप्लेस इट हियर। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन वाले जो बटन है उस पर क्लिक कर देगा। देन अलर्ट शुड बी प्रेजेंट। अब अपन क्या करते हैं, अलर्ट शुड बी प्रेजेंट में जो टेक्स्ट है उसको भी यहाँ पे अपन रिप्लेस कर देते हैं विद दिस टेक्स्ट। then it should be accepting this alert, and after that it should close that after accepting, and then we'll verify whether alert is removed or not, and then we'll verify this text। तो जब अपन ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, यू क्लिक ओके वाला रिजल्ट आता है। तो इसको अपन कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं लाइक दिस, और अब अपन इसे रन करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कोड मैंने लिखा है 4 लाइन का, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलो ठीक है, मैं रन कर रहा हूँ इसे। देखते हैं अपन, ये आ गया अपना ब्राउजर। ओके, देखो आ गया, यू क्लिक्ड ओके। अब वो क्या बहुत ही फास्ट हो रहा है एग्जीक्यूशन। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी इन द रिपोर्ट कि एवरीथिंग इज पास्ड। ठीक है, ये देखो अलर्ट शुड बी प्रेजेंट। तो उसने क्या करा, अलर्ट वेरीफाई कर ले कि IMG इज कंफर्म वाला अलर्ट आया कि नहीं आया, एंड देन इट ऑटो एक्सेप्टेड दैट, एंड यू कैन सी दैट यू क्लिक ओके वाला टेक्स्ट भी अपने को दिखने लगा था। अब अपने को क्या करना है, उसके इस बिहेवियर को चेंज करना है। वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट अलर्ट, वी वांट टू कैंसल इट, राइट? तो व्हाट आई नीड टू डू, एक काम करता हूँ मैं, इसी पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ, एंड लेट मी जस्ट गिव वन स्लीप।
ऑफ 2 सेकेंड, जस्ट ताकि एकदम फास्ट एग्जीक्यूशन ना हो, अपने को समझ में आए डिफरेंस इसलिए। और पूरे कोड को यहाँ पेस्ट कर दिया। ये वापिस से उसी पे क्लिक करेगा। अब इस टाइम ये क्या करेगा, टेक्स्ट तो वेरीफाई करेगा ही करेगा, साथ साथ जो एक्शन है उसको अब ये कर देगा डिसमिस। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके इसका सोर्स कोड देखोगे, मतलब जो इसका डॉक्यूमेंटेशन है वो देखोगे, तो ये देखो एक्शन में बाय डिफॉल्ट इसकी एक्सेप्ट वैल्यू जाती है, बट अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मुझे एक्शन वाली वैल्यू को कुछ और वैल्यू देनी पड़ेगी, राइट। एक्शन वाली आर्ग्यूमेंट को कुछ और वैल्यू देनी पड़ेगी। और कौन कौन से पॉसिबिलिटीज है मेरे पास यहाँ पे, आई हैव दीज मेनी पॉसिबिलिटीज, एक्सेप्ट, डिसमिस और लीव। ठीक है, तो लेट मी डू द डिसमिस नाउ। ओके, नाउ जब डिसमिस करते हैं तो क्या आता है, जब अपन कंफर्म पे जाते हैं और कैंसिल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है यू क्लिक कैंसिल। तो आई विल कॉपी दिस टेक्स्ट एंड आई विल पुट डाउन इन माय कोड विच विल वेरीफाई कि एक्चुअल में डिसमिस हुआ है या नहीं हुआ है। पेस्ट करा, अब इसे वापस रन करते हैं अपन। ठीक है, थोड़ा फास्ट होगा, प्लीज पे अटेंशन। ये आ गई अपनी ब्राउजर, इसमें आपको दिखेगी साइट लोड होती हुई। देखो ओके पे क्लिक कर दिया। अब 2 सेकंड का स्लीप ले रहा है वो, देन इट विल क्लिक अगेन ऑन दैट बटन। और ये देखो कैंसिल पे भी क्लिक कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ गया यू क्लिक कैंसिल। Okay, now let me go to the report, reload it, and everything is passed. ये देख लो। Okay, cool. Any questions in this? अब अपन एक ट्राई करते हैं, जो लीव वाला था उसको भी अपन ट्राई करने का, मतलब एक बार ट्राई कर लेते हैं कि वो कैसा बिहेवियर देता है अपने को। देखो, बाय दिस टेक्स्ट हमें एक चीज समझ में आती है, ये जो डेफिनेशन है लीव वाला, लीव द अलर्ट ओपन, इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हमने इसको पास कर दिया एक्शन को, तो ये मतलब एक्शन में अगर ये लीव वाली वैल्यू पास करी तो वो अलर्ट को कुछ भी नहीं करेगा, इट विल लीव इट ओपन एज इट इज। ठीक है, सो लेट्स practice that as well and see how it is behaving. So let me copy this action. I'll come back here. Instead of dismiss, I will put leave. Okay, and now let's run it and see what happens. Okay, ये करा run, and ये आ गया हमारा ब्राउजर। जस्ट अ सेकेंड, देखो ओके वाला आ गया यहाँ पे टेक्स्ट। अब यहाँ पे आएगा आपका कैंसिल वाला। ठीक है, अब ये वापस से क्लिक करेगा उस पे, एंड देन इट शुड नॉट क्लोज दैट पर्टिकुलर पॉपअप। बट देखो यहाँ पे क्लिक ऑन ओके आ गया। डिड यू सी, डिड यू सी दैट? ओके, डोंट वरी, आप रिपोर्ट में देख पाओगे। अरे मैंने कंट्रोल टी दबा दिया गलती से। ठीक है, अब देखो, अब ये जो सेकंड वाला स्लीप था इसके जस्ट बाद में ही मैंने लीव वाला कोड डाला था, देखो दिखा लीव, राइट। तो वंस दिस पर्टिकुलर कोड हैज एग्जीक्यूटेड, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो अलर्ट पॉपअप है वो ओपन रहना चाहिए था, स्टिल इट शुड बी ओपन, है ना। इसीलिए मैंने, अच्छा यहाँ पे मैंने जो कोड चलाया था अलर्ट शुड नॉट बी प्रेजेंट, ये फेल होना चाहिए था, राइट। एंड इट फेल्ड एक्चुअली। अलर्ट विथ मैसेज आई एम जेस कंफर्म इज प्रेजेंट, मतलब ये बोल रहा है कि यार जो वो अलर्ट है वो स्टिल प्रेजेंट है। ठीक है, तो लीव वाला जो कोड है वो प्रॉपरली कहीं ना कहीं चल रहा है, वो अलर्ट स्टिल प्रेजेंट है, क्योंकि ये वाला कोड जो है अपना फेल हो गया यहाँ पे, है ना। क्योंकि मैंने चेक करा था ना, अलर्ट शुड नॉट बी प्रेजेंट। बट मुझे ये समझ नहीं आया कि जो वेट अंटिल पेज कंटेन्स वाला जो चीज था, सर ये तो रन ही नहीं हुआ। मुझे ये थोड़ी सी चीज समझ नहीं आई कि इसने ऐसा क्यों दिया, यू क्लिक्ड ओके, ये चीज क्यों आई यहाँ पे। क्योंकि इसके जस्ट पहले अपन ने कैंसिल पर क्लिक किया था, और अगर हमने अलर्ट को ऐसा का ऐसा ही रहने दिया है, मतलब जैसा ओपन था ओपन का ओपन रहने दिया, वी डिडंट क्लिक एनीवेयर ऑन दैट अलर्ट, तो ये चेंज कैसे हुआ, कैंसिल ही रहना चाहिए था ना यहाँ पे, ओके नहीं आना चाहिए था। बट ये क्या कर रहा है, आई बिलीव कि ये इनके कोड में कुछ गड़बड़ है, ये ओके पे क्लिक कर दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए अपने को यहाँ पे देखो अलर्ट भी पॉपअप भी क्लोज हो चुका है, देखो पॉपअप नहीं आया यहाँ पे स्क्रीनशॉट में, एंड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यू क्लिक्ड ओके। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना जब आप स्क्रिप्टिंग करोगे तो ऐसा कुछ बिहेवियर अपन अपने को मिल सकता है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वन इज
अब हमने एक्शन वाले भी देख लिया है, सॉरी कहाँ गया यार, हाँ ये रहा। इसमें हमने टेक्स्ट भी देख लिया, एक्शन भी देख लिया, टाइम आउट भी देख लिया, हमने तीनों के ही डेमो देख लिए, अलर्ट शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, अलर्ट शुड नॉट बी प्रेजेंट का भी क्विक डेमो देख लिया हमने। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि आप एक्शन भी दे सकते हो एंड टाइम आउट भी दे सकते हो। तो टाइम आउट तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर अलर्ट प्रेजेंट, जैसे मान लो टाइम आउट का क्या रहता है कि जो भी टाइम आउट अपने वैल्यू दी है उस तक ये वेट करेगा। अगर बाई चांस अलर्ट प्रेजेंट है तो उसके हटने तक वेट करेगा कि यार ये इतने समय तक वेट कर लो, ये अलर्ट इतने समय के बीच में हट जाना चाहिए। बट अगर उतने समय तक भी नहीं हटा तो उस केस में फेलियर रिपोर्ट करेगा ये। ठीक है, अब ये एक्शन क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? एक्शन इसलिए ले रहे हैं कि सपोज अगर अलर्ट नहीं हटा तो ये क्या करेगा, मतलब इसको क्या हुआ कि जैसे अपना ये कीवर्ड कॉल हुआ और अलर्ट इसको स्टिल दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, एक्शन में जो भी वैल्यू दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग उस अलर्ट को क्लोज कर देगा। ठीक है, इफ द अलर्ट एक्चुअली एग्जिस्ट, एक्शन आर्ग्यूमेंट डिटरमाइंस हाउ इट शुड बी हैंडल। तो मतलब अगर आपने अलर्ट शुड नॉट बी प्रेजेंट के अंदर एक्शन भी दे दिया तो वो उसको क्लोज भी कर देगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कहीं इसकी वजह से तो नहीं वो अपना ओके पे क्लिक कर दे रहा है? क्योंकि मैंने अलर्ट शुड नॉट बी प्रेजेंट करा ना। एक मिनट रुको, मैं एक काम करता हूँ, अपने कोड में एक माइनर से चेंज कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल कैप्चर वन स्क्रीनशॉट एंड देन लेट मी रीरन इट, ओके। सो मे बी ये जो इनका डिफॉल्ट बिहेवियर है अलर्ट शुड नॉट बी प्रेजेंट वाला, उसकी वजह से वहां पे ओके पे क्लिक हो गया होगा। सो ये आ गई अपनी साइट। ओके नाउ अब ये क्या करना चाहिए, वो कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करना चाहिए, बट अलर्ट को क्लोज नहीं करना चाहिए। बट ये अलर्ट तो फिर भी क्लोज हुआ यार। इसको रिलोड करते हैं अपन। ठीक है, कौन सी लाइन में फटा? वेट अंटिल पेज कंटेन्स यू क्लिक कैंसिल। ठीक है, अब देखो पेज में भी यही लिखा हुआ है, वेट यू क्लिक कैंसिल। बट इसमें क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड अलर्ट प्रेजेंट एक्सेप्शन आ गया आपको, अलर्ट टेक्स्ट आई एम जेस कंफर्म। तो वो लीव वाला एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। लीव वाले ने अलर्ट को क्लोज नहीं करा, दैट्स व्हाई यू गॉट दिस एक्सेप्शन। आपको इसके बाद में फिर अलर्ट को हैंडल करना पड़ेगा समहाउ, तभी आप आगे का काम कर पाओगे। ठीक है, सो लेट मी हैंडल द अलर्ट। कहाँ है भैया, ये रहा ना। राइट, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अलर्ट शुड नॉट बी प्रेजेंट जो मेरी लाइन रन हो रही थी, इसके साथ में मैं एक और चीज कर देता हूँ, एक्शन दे देता हूँ यहाँ पे, डिसमिस। कि वो उसको अगर बाई चांस अलर्ट ओपन है तो उसको वो कर देगा, डिसमिस करेगा, वो उसको ओके पे क्लिक नहीं करेगा। नाउ लेट्स रन इट अगेन एंड सी। तो उससे क्या होगा कि अपना ये वाला जो लाइन है ये भी वेरीफाई हो जाएगी, यू क्लिक कैंसिल वाला। ठीक है, नाउ लेट्स रन इट। ओके, अब ये वापस से क्लिक करेगा, उसके ऊपर कैंसिल परफॉर्म करेगा, देन वापस से क्लिक करेगा, लीव करेगा, एंड देन अलर्ट शुड नॉट बी प्रेजेंट पे कैंसिल करेगा। ओके, और टेस्ट फिर से फेल हो गया। अब फेल क्यों हुआ? अरे कहाँ चले गए अपन, सॉरी। ठीक है, अब ये फेल इसलिए हुआ कि यार जो आपने एक्सपेक्टेशन क्या दी थी कि अलर्ट नहीं होना चाहिए प्रेजेंट, बट वो अलर्ट प्रेजेंट था, इसीलिए वो फेल हो गया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक्शन ली क्यों रहे हो फिर तुम। क्योंकि ये जैसे ही तुम अलर्ट पे आते हो और तुमको अलर्ट दिख जाता है, तुम फेलियर रिपोर्ट कर देते हो, तो आगे की कीवर्ड तो वैसे भी रन नहीं होते मेरे। तो ये एक्शन का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है यहाँ पे, ये एक्सेप्ट करवाओ या डिसमिस करवाओ। राइट, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ये एक्शन लीव होगा। एंड देन व्हाट आई विल डू हियर इज, मैं हैंडल अलर्ट कर लेता हूँ और देन एक्शन दे देता हूँ यहाँ पे, जो वैल्यू है वो अब लीव की जगह मैं देता हूँ यहाँ पे डिसमिस, एंड यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब लेट मी रन इट अगेन।
ये आ गया अपना ब्राउजर। अब हो जाना चाहिए अपना टेस्ट पूरा ग्रीन। ओके, अपना टेस्ट हो गया है कंप्लीटली ग्रीन। एवरीथिंग इज पासिंग नाउ, यू कैन सी। ये देखो, ये इसने क्या करा है, अलर्ट शुड बी प्रेजेंट ने अलर्ट को एज इट इज छोड़ दिया। देन उसके बाद में अपन ने जब हैंडल अलर्ट चलाया तो हैंडल अलर्ट ने उस अलर्ट को डिसमिस कर दिया, मतलब उसको कैंसिल पर क्लिक कर दिया। देन अपना अलर्ट शुड नॉट बी प्रेजेंट ने वेरीफाई कर लिया कि हाँ वो एक्चुअल में अलर्ट जो है वो दिखना बंद हो गया है। देन उसके बाद उसने क्या करा, वेरीफाई करा कि वेब पेज में यूक्लिड कैंसिल वाला जो अपना टेक्स्ट है वो प्रेजेंट है कि नहीं। देन फाइनली उसने कैप्चर स्क्रीनशॉट कर लिया, ये देखो। ओके, चलो अभी रीजॉइन कर लो। आफ्टर दैट विल सी द नेक्स्ट डेमो। ओके।